गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन तथा लागत चैप्टर 3। ठीक है, देखो इससे पहले हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की थी। इससे हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों को प्राप्त करने के क्रम में वह उसके लिए भुगतान करता है। यह उत्पादन की लागत कहलाता है। एक बार निर्गत का उत्पादन कर लेने के बाद फर्म उसे बाजार में बेचकर संप्राप्ति प्राप्त करता है, उसे फर्म का लाभ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं उत्पादन फलन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उत्पादनों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। Q का मतलब उत्पादन, L का मतलब श्रम एवं K का मतलब मशीन से है। उपादानों इनपुट्स एवं उत्पादन और आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध फंक्शनल रिलेशनशिप को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। उपादान उत्पादन के विभिन्न कारक हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। वही उत्पादन सामान एवं सेवाएं हैं। इसे हम गणितीय फलन के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। Q इक्वल FLK। Q का मतलब उत्पादन, L का मतलब श्रम एवं K का मतलब मशीन से है। अतः फलन श्रम एवं मशीनों जैसे संसाधनों एवं कुल उत्पादन के बीच संबंध बताता है। अब आगे उत्पादन फलन का अर्थ एवं परिभाषा। किसी फर्म के उत्पाद, आउटपुट और आधा इनपुट के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन योग्यता की सहायता से उत्पादक आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। या इन शॉर्ट या संक्षेप में कहें, उत्पादन फलन उत्पादन संभावना की सूची है। उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अर्थशास्त्री थे सैमुएल्सन के अनुसार उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है जो यह बताता है कि आदाओं के प्रत्येक समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। यह किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के लिए परिभाषित होता है। वॉटसन के अनुसार किसी फर्म की भौतिक आदाओं एवं भौतिक प्रदा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन फलन शब्द उस भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक फर्म के साधनों की इकाइयों यानी कि आदाओं और प्रति इकाई समयानुसार प्राप्त वस्तुओं, सेवा, उत्पादों के बीच पाया जाता है। उत्पादन फलों को गणितीय समीकरण से इस प्रकार रख सकते हैं। P बराबर F ब्रैकेट में A B C N। यहाँ P किसी वस्तु X की कुल उत्पादित मात्रा A B C है। प्रति इकाई के विभिन्न उत्पादन के साधन समीकरण को इस प्रकार पढ़ा जाए। P की उत्पादन दर A B C उत्पादन सेवाओं की अदा का फलन है जो कि फर्म प्रति समय इकाई में प्रयुक्त करती है। उत्पादन फलन के रूप। उत्पादन फलन के दो रूप हैं, एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन जब उत्पाद के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाना या घटाना संभव नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों का विषय है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि दीर्घ
काल में उत्पादन के साधनों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यह उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का विषय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं तथा अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हैं, तब उस आगत के विभिन्न स्तरों पर उपयोग से हम निर्गत के विभिन्न स्तर उत्पादन फलन द्वारा प्राप्त करते हैं। औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। औसत उत्पाद कुल उत्पाद बट्टे x1 f ब्रैकेट में x1 x2 ब्रैकेट बंद बट्टे x1। अब आगे है सीमांत उत्पाद। एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो कहा जाता है।